एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी का हॉलिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है मनु सिंह। आई एम अ जयपुर बेस्ड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। सो यस, आज आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है सम इसेंशियल्स जो कि आपके मेकअप किट के अंदर होने चाहिए। ये ब्यूटी इसेंशियल्स भी हो सकते हैं, नॉन ब्यूटी इसेंशियल्स भी हो सकते हैं। अगर आप अपने मेकअप किट के अंदर, अपनी मेकअप वैनिटी में अगर इन सब चीजों को रखते हैं, दैट्स गोना चेंज योर गेम। दीज एसेंशियल आइटम्स वर्क फॉर योर स्किन प्रेप, आपकी मेकअप प्रोसेस को इजी बनाने में हेल्प करते हैं, प्लस इसी के साथ साथ में ही कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके किट के अंदर जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी वो है वेट वाइप्स, सैनिटेशन वाइप्स मैं उनको बोलूंगी। कुछ इस तरीके के डिटॉल के सैनिटेशन वाइप आपके पास में जरूर होने चाहिए इन केस इफ यू वांट टू क्लीन योर स्पेस। अगर आप अपने मेकअप वर्क स्टेशन को बनाने से पहले स्पेस को क्लीन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका किट वहां पे रखने से गंदा हो जाएगा या फिर दैट्स नॉट द क्लीन एरिया, अगर आपकी वो टेबल क्लीन नहीं है तो आप सैनिटेशन वाइप्स रख सकते हो। तो आप ये भी रख सकते हैं, मतलब आपके सैनिटेशन वाले होने चाहिए वो। ठीक है, नॉट नॉर्मल फेस वाइप्स जो कि ये है। ठीक है, आप इस तरीके के रख सकते हैं, ये ओनली यूज होते हैं फेसेस के लिए। ठीक है, नॉट यूज, वो फेस के लिए भी है डिटॉल वाला, बट आई मेनली यूज दिस बिकॉज डिटॉल माइट create some irritation on the skin, but this is not gonna do this। ठीक है, तो ये है लैक्टोएलेमाइन का डेली क्लींजिंग वाइप। दीज आर वेरी वेरी नाइस, जेंटल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी वेरी वेरी जेंटल एंड सेंसिटिव स्किन के लिए वो होना चाहिए, बिकॉज अगर सेंसिटिव स्किन पे कोई भी फेशियल वाइप वर्क कर रहा है तो वो किसी भी स्किन पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए फेस वाइप। नेक्स्ट यू शुड हैव इन योर किट, दिस इज काइंड ऑफ टिश्यू वाइप्स। ठीक है, मैंने तो अभी बॉक्स में रख रखा है बिकॉज ये स्टूडियो में था, बट अगर आप छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं ना आजकल जिनमें टिश्यू पेपर्स होते हैं जो सिंपली पुल करके रख सकते हैं, वो आप अपने किट में ऐड करिए, बिकॉज ये तो इमरजेंसी केसेस में हर टाइम काम आते ही आते हैं। जस्ट डोंट रिलाय कि होटल के रूम में आपको टिश्यू पेपर्स मिल जाएंगे। नो नो, ऑलवेज हमेशा अपने किट के अंदर आपको अपना टिश्यू पेपर्स को रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आता है वो है सैनिटेशन के लिए ही मैं बता रही हूँ, एंड दिस इज 70% अल्कोहल सैनिटेशन स्प्रे। एंड ये जो है ये है पैक का ब्रश क्लीनर। ये दोनों के दोनों में रखती हूँ अपने पास में। क्यों? बिकॉज ब्रशेस को क्लीन करना होता है, आई यूज दिस इंस्टेंट क्लीनिंग में यूज करना होता है, तो मैं इस तरीके का ये ऑन द गो ब्रश क्लीनर रखती हूँ। एंड दिस इज द एम्प्टी बोतल ऑफ दिस, तो मैंने इसमें अपना 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल शिफ्ट कर लिया। वेट, ओके, सो दिस कम्स इन दिस काइंड ऑफ बोतल। ठीक है, दिस इज द आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल स्पिरिट है बेसिकली। ये एरिया को क्लीन करने में भी आप यूज कर सकते हो, और अगर आपने अपने मेकअप किट को यूज करा है एंड वो काफी सारे लोगों पे हो चुका है यूज, तो उस कंडीशन में आपको उसको नेक्स्ट बुकिंग के लिए, सैनिटाइज करने के लिए यू हैव टू क्लीन योर होल किट, लाइक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं टूल्स को क्लीन करने के लिए, इसके अलावा जो भी आपने एप्लीकेटर्स यूज करे हैं उस सबको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ब्रशेस को तो आप डीप क्लीन करोगे या फिर ऑन द ग्लो क्लीनर से करोगे। तो मैं इतनी बड़ी बॉटल तो कैरी कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके की क्लीन इस बॉटल में कैरी कर लिया। एंड वन मोर थिंग, यू शुड यूज नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट नहीं, इस तरीके की व्हाइट बॉटल आप कैरी कर सकते हो, ब्लैक बॉटल हो सकती है, ब्राउन बॉटल हो सकती है। ठीक है, कोई भी एम्प्टी बॉटल हो उसको रीयूज कर लेना आप। तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ इस तरीके की बॉटल्स में शिफ्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सैनिटेशन के बाद में यहाँ पे अपन आते हैं कुछ टूल्स पे जो कि आपको स्किन प्रेप करते वक्त यूज पड़ती है। हैज अ 3 स्पीड्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, एंड ये जो है बैटरी से चलता है, मतलब इसको आपको चार्ज करना होता है। आफ्टर एवरी यूज में इसको चार्ज कर लेती हूँ सो दैट मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एंड दिस डज नॉट कॉस्ट सो मच मनी। एंड जो भी आइटम्स मैं आपको दिखा रही हूँ है ना, ये सब के सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। एंड गाइज, मैंने पहले भी ये एसेंशियल से रिगार्डिंग एक वीडियो डाली हुई है, बट उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी, उसमें सिर्फ मेन कुछ चीजें ही इंक्लूडेड थी। अब मैंने यहाँ पे चीजें और एड ऑन करके और बेटर तरीके से आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, यू शुड हैव इन योर किट दिस काइंड ऑफ मेकअप मिरर। ठीक है, मेकअप मिरर छोटा मत रखो, कम से कम इतना तो रखो कि इंसान अपना एक पूरा चेहरा इसमें देख पाए, पूरा फेस उसका कवर हो पाए देखते वक्त। ठीक है, तो यू कैन कैरी दीज काइंड ऑफ मेकअप मिरर। अब मैं क्या है वो हैंडी मिरर नहीं रखती जिसमें हैंडल होता है ना, बिकॉज उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आगे पीछे, इसमें पीछे से भी कवर होता है, देखो ये इतना ओपन हो जाता है एंड यू कैन कीप इट लाइक दिस। अगर आप अपने जगह पे रख रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। वेट, ये ऐसे आ जाता है,
यू कैन कीप इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से कवर है तो ब्रेक होने का चांस नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग जो आती है स्किन प्रेप के टाइम पे, आई यूज, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एंड दिस इज द वेरी वेरी वायरल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज द जेट रोलर। इसमें क्या होता है, 2 साइजेस के आपको जेट रोलर आते हैं, एंड ये क्रिस्टल्स के बने होते हैं, लाइक दीज आर मार्बल्स, दीज आर, इट हैज अ कूलिंग प्रॉपर्टी, इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मेकअप करने से पहले इसको थोड़ी देर, आधे पौन घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, एंड यू वेन एवर यू डू स्किन प्रेप तब आप कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास में 2 हैं। सेकेंड, आई हैव दीज आइज ग्लोव्स। ये 2 टूल्स मेरे पास में है ही हैं, जब भी मैं स्किन प्रेप करती हूँ तब मेरे पास में ये होते हैं। जब भी मैं शीट मास्क लगा के छोड़ती हूँ, आई यूज दिस फॉर कीपिंग, तो जब भी मैं शीट मास्क फेस पे लगा के छोड़ती हूँ क्लाइंट के, तब मैं ये यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी अपने शीट मास्क अप्लाई करा है उसका सीरम का जो एब्जॉर्प्शन है स्किन में, जो हाइड्रेशन की जो बेनिफिट होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आएंगे इफ़ यू विल डू दिस। एंड ये कूलिंग प्रॉपर्टी के साथ में भी आता है। एंड व्हेन आई रिमूव शीट मास्क, जब मैं शीट मास्क को रिमूव कर देती हूँ तब मैं इस तरीके से अपवर्ड मोशन में ओनली मोशन जाता है। आईज को कूलिंग कर सकते हो फॉर द फेस, for the neck area, for like these kind of relaxation steps, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इस तरीके के रख सकते हैं। इनको भी आप फ्रीजर में रखोगे, ठंडा हो जाता है ये पूरा पार्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस। यू हैव टू कीप दीज थिंग वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज ये ग्लासेस के बने हुए हैं, नॉट प्लास्टिक, दीज आर ग्लासेस मटेरियल, ठीक है। ओके, स्किन प्रेप के टाइम पे नेक्स्ट थिंग दैट आई कीप दिस आई कूल आई ड्रॉप, ठीक है। आई कूल आई ड्रॉप, क्लाइंट बहुत थका हुआ है, उसकी आंखें बहुत थकी हुई है, आप जब अपना शीट मास्क लाके छोड़ते हो देन आप कुछ इस तरीके के आई ड्रॉप्स उनके एड में आईज में ऐड कर सकते हो, सो दैट उनको कूल लगे, बहुत ही रिलैक्स लगे उनको अपनी आईज, ठीक है। नेक्स्ट आई यूज, नेक्स्ट आई कीप दिस फेशियल रेजर। इन केस उनके कोई भी एक्सेस हेयर हैं, अगर आईब्रो बनवाई भी है, दम नहीं होते हैं, बट थोड़े बहुत अपर लिप्स पे आ रखे हैं, या फिर उनके आईब्रो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में आई कैन फिक्स दिस विद दिस फेशियल रेजर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना कैनवास जितना क्लियर होगा, फेस जितना क्लियर होगा, आपका जो आउटकम है, जो फ्लॉलेस जो बेस बनता है वो उसी से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यू कैन अप्लाई दिस, अगर क्लाइंट को इयरिंग्स पहनने में प्रॉब्लम आती है, अगर क्लाइंट को इयरिंग्स पहनने में प्रॉब्लम आती है, उनका पेन होता है, तब आप क्या कर सकते हो, मेकअप लगाने से पहले ही, या फिर स्टार्ट करने से पहले ही, या फिर एंड में आप थोड़ी देर के लिए ये वाला क्रीम उनके जो भी पियर्सिंग वाला पोर्शन होता है वहां पे लगा के छोड़ सकते हो। एंड दिस इज द लॉक्स 2% जेली, एंड ये है बहुत ही अच्छी, ये बेसिकली ये लोकल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, नॉट इंजेक्टेबल। ये एक सिंपल सा जेल है। जेल क्या करेगा आपकी, अगर आप पियर्सिंग पे लगाते हैं तो उस एरिया को रिलैक्स कर देता है, काम डाउन कर देता है। इफ देर इज एनी पेन, एनी रेडनेस, तो वो नहीं होती है, ठीक है। और इयरिंग्स पहनते वक्त उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दीज काइंड ऑफ नमिंग क्रीम भी आप इसको बोल सकते हो, और लॉक्स 2% जेली के नाम से आता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट, व्हेनेवर यू स्टार्ट द मेकअप, यू शुड हैव दीज काइंड ऑफ मेकअप क्लिप्स। आपके पास मेकअप क्लिप्स, क्रोकोडाइल क्लिप्स भी रख सकते हो, यू कैन कीप काइंड ऑफ सेक्शन क्लिप्स भी रख सकते हो, और ये मेकअप क्लिप्स भी रख सकते हो। सेक्शन क्लिप्स एंड क्रोकोडाइल क्लिप्स यू नो वेरी वेल, हेयर में यूज करी जाती है, तो हेयर आर्टिस्ट वैसे लगा देते हैं, बट थोड़े बहुत छोटे छोटे से एरिया होते हैं, जैसे ये एरिया है, तो यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, एंड बाल जो भी एक्सेस हैं वो पीछे चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर कैनवास होता है। नेक्स्ट, यू शुड हैव दीज काइंड ऑफ Q-tips and cotton pads, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हाफ ईयरबड का पोर्शन है एंड हाफ यहाँ पे कॉटन पैड का है, ठीक है। एंड जब मुझे नीड होगी मैं तभी निकालूंगी इसको, अननेसेसरी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। ऑल द टाइम आई कीप इट क्लोज, ठीक है। व्हेनेवर यू डू द बेस ना, आपको मेकअप प्लेट एंड स्पैचुला, दिस इज द मिक्सिंग प्लेट एंड स्पैचुला आपको रखनी है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके पास में होनी चाहिए, नॉट आप इसमें एक क्रिस्टल एक आती है, प्लास्टिक में भी आती है और एक मेटल में भी आती है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप मेटल में ही रखें, बिकॉज ये जो पोर्शन है, इफ यू विल सी दिस पार्ट ना, अगर मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर निकालना है किसी टब में से, फाउंडेशन निकालना है, इफ आई mix anything, like if I'm mixing concealer, if I'm mixing lipstick, anything ना, तो I can mix with this part, ठीक है। तो जितना भी मेरा जैसे जो प्रिसाइज एरिया होता है,
अगर प्रिसाइज एरिया में वर्क करना है देन यू कैन यूज दिस पार्ट, एंड इफ यू वांट टू यूज सिंपली मिक्स द, लाइक इफ यू वांट टू pull out the foundation, if you want to scrap the lipstick, then definitely you can use this part, ठीक है, because this is slightly wide and this is slightly pointed. And next you have this kind of मेकअप प्लेट, आप सिंपल स्क्वायर शेप में आती है वो भी ले सकते हो, बट आई रियली लाइक दिस थिंग बिकॉज यहाँ पे मैं फाउंडेशन का सारा काम कर लेती हूँ, एंड छोटा छोटा कंसीलर का काम, लिपस्टिक का काम, आईलाइनर का काम जो भी होता है आई कैन डू हियर, और यू कैन डू वट एवर सूट्स। मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स यहाँ पे खरीदती हूँ तो मैं उनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। आई कैन यूज दिस फॉर माई 2 to 3 क्लाइंट्स, नॉट मोर देन दैट, एंड देन आई कैन शिफ्ट अनदर ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू शुड कीप पाउडर पफ्स। पाउडर पफ्स आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के रख सकते हो, यू कैन कीप ट्राइंगल पाउडर पफ, ठीक है। ये बहुत ही इसेंशियल होता है जब आप यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे कर रहे हो, एंड यू कैन कीप व्हेन एवर यू आर डूइंग आईलाइनर थिंग, देन यू कैन जस्ट keep on the face and do the eyeliner, eyeshadow, whatever you want to do, and this kind of thing जब आप बड़े एरिया पे वर्क कर रहे हो, लाइक अगर आपने इस एरिया पे फाउंडेशन लगाया है, लाइक उनके बॉडी फाउंडेशन लगाया है, या फिर चीक्स एरिया पे है एंड पूरा आपको पाउडर पफिंग कर लिया, देन यू कैन जस्ट hold this like this and do you should have these kind of scissor, this is eyelash scissor, छोटी scissor आती है, बहुत sharp होती है, बहुत छोटे एरिया में काम करती है, बहुत प्रिसाइज होती है। आई सैनिटाइज दिस एवरी टाइम। स्मॉल सीजर और ट्वीजर, इन केस आईब्रो में कुछ भी एक्सेस हेयर है देन डेफिनेटली यू कैन पुल आउट दैम एंड रिमूव, है ना। एंड देन आईलैश होल्डर एप्लीकेटर, मेनली आई यूज दिस एप्लीकेटर एज अ होल्डर, ठीक है, मैं इसको होल्डर की तरह यूज करती हूँ, और आई कैन डू कि मैं हैंड से होल्ड कर लेती हूँ, अप्लाई करती हूँ, एंड देन जब मुझे प्रेस करके उसको फिक्स करना होता है तो मैं नेल्स की वजह से अगर इनकेस वर्क नहीं कर पा रही हूँ, देन इट हैज अ वेरी नाइस कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द लैशेज। एंड इफ यू विल सी दिस पार्ट ना, ये किस लिए है, इफ यू विल सी दिस पार्ट, ये यूजेबल है भाई, ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है पीछे, बिकॉज इट हैज अ पॉइंटेड पार्ट ना, तो आपको क्या करना है, अपनी लैशेस को इससे प्रेस करना होता है, इससे आप प्रेस करोगे, ना कि इन सब चीजों से। कुछ लोग इससे भी प्रेस करते हैं और कुछ लोग इससे भी करते हैं, यू शुड प्रेस फ्रॉम हियर बिकॉज ये रबड़ है, दिस इज रबड़, ठीक है, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट गोना पोक योर आईज, नॉट गोना इंजर योर आईज, ठीक है, आपके चुभने नहीं वाला है आईज पे ये, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। नेक्स्ट यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड आईलैश कलर। वीडियो में मैंने कई बार बोला है अच्छा आईलैश कलर लो, 100-150 रुपए का लोगे नहीं करेगा काम, बिकॉज दैट्स नॉट गोना मेक द होल प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि आपकी लैशेज जो हैं एक बार में बहुत ही अच्छे तरीके से कर्ल हो जाए, देन यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड लैश कलर, ठीक है। दिस इज फ्रॉम सिफोरा and it cost around 1700-1800, but that's completely worth it, that's completely worthful. It comes in a 2 to 3 shades, like it has a gold, rose gold, silver, I guess 3 shades है इसमें। Okay, so these all are the essential items that you should keep in your kit, ठीक है। एक लिस्ट भी बना दूंगी मैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट बना दूंगी, इन केस इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट लिस्ट देन यू कैन डेफिनेटली टेक। एंड अनदर थिंग आई कीप दैट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, बट मुझे लगता है मैं रखती हूँ, है ना, दीज काइंड ऑफ बिजनेस कार्ड्स। ये बिजनेस कार्ड्स आपको रखने हैं अपने पास हमेशा। वैसे तो मैं टचअप किट में प्रोवाइड करती हूँ, यू हैव सीन माई टचअप किट वीडियो, अगर टचअप किट वाली वीडियो नहीं देखी है गाइज जाके देखो, वैसे मैं उसमें बिजनेस कार्ड प्रोवाइड करती हूँ। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, you should invest in this kind of brushes, ठीक है, this brush, only this, I'm only talking about this brush because this is not accessory, this is not essential, but मुझे लगता है कि जब अपन बॉडी पे फाउंडेशन का वर्क कर रहे होते हैं, you should invest in a good big brush। ओके गाइज, सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसेंशियल आइटम्स जो हैं, ये ब्यूटी, नॉन ब्यूटी, मेडिसिनल, जो भी ये थिंग्स हैं, ये सब आपके किट में एड ऑन होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर एट द वेन्यू, व्हेन एवर यू आर डूइंग मेकअप इन योर स्टूडियो और वेयर एवर यू आर डूइंग, you should keep all the things, all the accessory up to date, ठीक है, बिकॉज आपको एंड टाइम पे आकर के ऐसा चीज ना हो यार ये चीज मेरे पास में होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आपको हेल्प करने के लिए कि आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियोस हेल्पफुल रहती है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।